हम अति सूक्ष्म लेवल पे जाएँ तो क्वांटम फिजिक्स बताता है कि एक अगर हम सेल लें तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। डीएनए किससे बना है? तो न्यूक्लियोटाइड से। उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब है। और हर एक एटम के अंदर फिर क्या है? तो वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। उसके अंदर क्या है? तो क्वार्क्स है। क्वार्क्स के अंदर क्या है? तो अभी साइंस एम थियरी जो बताता है हमारा, वो साइंस बताता है कि वाइब्रेशंस। अभी जैसे बोलते हैं गुजरात में जो पक्षी आए साइबेरिया से हैं, तो हमें तो सुनना भी मतलब कौन सा जीपीआरएस यूज करते हैं? हाँ, तो वो कैसे करते हैं? और उनके आँख में जो रेटिना होता है उसमें स्पेशल तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। उस पे अगर एनर्जी गिरे तो वो सिग्नल उनके ब्रेन तक जाता है और उनको ऑटोमेटिकली वो मैग्नेटिक फील्ड दिख जाता है। अच्छा, तो ये सब सिस्टम बायोलॉजी का और क्वांटम का दोनों मिक्स करके एक क्वांटम बायोलॉजी का एक फेमस लॉ है कि एनर्जी इज क्वांटम। मतलब जो एनर्जी सूरज से आ रही है वो हमको दिख तो रेज रहे हैं, लेकिन वो रेज किससे बने हैं? वो छोटे छोटे जो कण है उनको फोटॉन बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। तो वो सबसे छोटा यूनिट क्वांटा है, फोटॉन है। तो वो छोटे छोटे कण मिलके हमको आते हैं और फिर हमको वो एक रेज दिखती है। जैसे समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पानी की धार है, हमको धार दिख रही है, लेकिन वो किससे बनी है? उसमें H2O के मॉलिक्यूल से छोटे छोटे कि एक इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन में दो जगह पे हो सकता है क्योंकि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कहता है कि अगर हम एक टाइम फिक्स रखें, एक टाइम पे मुझे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेक करना है एटम के अंदर, तो वो हम नहीं निकाल सकते, वो अनसर्टन है, ठीक है। और अगर उसका पोजीशन फिक्स रखा तो वो किस टाइम पे उधर होगा ये भी हम निकाल सकते, तो क्योंकि वो उतनी स्पीड से चल रहा है। मेडिटेशन मतलब हमारा जो पैरासिम्पैथिक मोड होता है ना, वो ऑन हो जाता है, जिससे हर सेल मतलब स्ट्रेस कम हो जाता है, वो रिलैक्स मोड पे हो जाती है, तो फिर हमारा रिपेयरिंग सिस्टम अच्छा हो जाता है। तो आज विज्ञान स्पष्ट कर रहा है कि मानव शरीर केवल कोशिकाओं का समूह नहीं बल्कि ऊर्जा, कंपन, सूक्ष्म कणों से बना एक जीवित क्वांटम सिस्टम है, जहां हर सांस, हर विचार, हर भावना इलेक्ट्रॉन की गति, ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करती है। विज्ञान इसे क्वांटम बायोलॉजी कहता है, जहां जीवन के गहरे रहस्य इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्वांटम कोहेरेंस, ऊर्जा संतुलन में छिपे हैं। वही अध्यात्म उसे प्राण, चित्त, चेतना के रूप में पहचानता है। जब हम योग करते हैं तो केवल शरीर लचीला नहीं होता, हमारी कोशिकाओं की ऊर्जा एक लय में आने लगती है। जब हम ध्यान करते हैं तो केवल मन शांत नहीं होता, हमारी पूरी जैविक प्रणाली न्यूनतम अवस्था मतलब मिनिमम डिसऑर्डर और मिनिमम ऑर्डर की अवस्थाओं में प्रवेश करती है। आज हम क्वांटम बायोलॉजी को बहुत गहराई से जानेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि यह अनुभव कराना है कि योग और ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मानव चेतना को उसकी सर्वोत्तम क्वांटम अवस्था में ले जाने की वैज्ञानिक